डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब सभी को नमस्कार। बताइए, आज मुझे कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस क्या है? ये बीमारी है या कुछ और है? डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 का नाम बार बार सुनने में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें कोविड-19 और कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है जो कि कोरोना वायरस से फैलता है। कोविड-19 एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से फैलती है। ये कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो विभिन्न माध्यम जैसे छूने से, पानी से, हवा से ये एक से दूसरे में फैलता है। कोविड-19 नाम दिया गया था, WHO के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ये दरअसल कोरोना वायरस 2019, चूँकि 2019 में आया था तो ये कोरोना वायरस 2019 से कोविड-19 नाम बना है। कोरोना से CO, वायरस से VI और डिजीज़ यानी बीमारी से D, तो ये बना COVID कोविड। और चूँकि ये 2019 में सामने आया था इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। इसका नाम कोरोना क्यों रखा गया? दरअसल कोरोना शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसमें कोरोना का अर्थ होता है क्राउन या ताज। कोरोना वायरस के ऊपर बहुत से कांटे जैसे लगे होते हैं जो कि ताज की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम कोरोना है। और ये चूँकि वायरस के समूह से आया हुआ है इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। डॉक्टर साहब, ये फैलता कैसे है? ये छोटी से छोटी बूंद के माध्यम से फैल जाता है। इसकी छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती रहती है या किसी वस्तु को छूने पर उस पर रहती है और हम उसके जब संपर्क में आ जाते हैं तो ये हमारे में प्रवेश कर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या है? कैसे पता चलता है कि किसी को ये बीमारी है? वैसे तो इसके सामान्य लक्षण कई हैं। कई बार किसी व्यक्ति में लक्षण प्रकट नहीं होते लेकिन फिर भी उसके अंदर कोरोना वायरस होता है। सामान्य लक्षणों की बात करें तो इनमें बुखार, ठंड लगना, खांसी, सांस की तकलीफ, गले में खराश, गले में दर्द, नाक का बहना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टी और कुछ में दस्त भी हो सकता है। ये कई सामान्य लक्षण है जिनकी जांच करवाने पर हमें ये पता चलता है कि हमें कोविड-19 बीमारी या हमारे शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इनसे बच कैसे सकते हैं? इनसे बचाव का क्या उपाय है? क्या क्या उपाय करें ताकि हम इससे बच सकें? सबसे पहला बचाव तो यही है कि जहाँ तक संभव हो घर से बाहर अभी फ़िलहाल नहीं निकलें। घर से बाहर कोई मजबूरी है, कोई बहुत ज़रूरत का सामान लेना है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर कदम रखने से पहले आप मास्क पहन लें। कपड़े का हो सकता है, मेडिकेटेड हो सकता है। ये आप मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, बिना मास्क घर से बाहर हरगिज नहीं निकलें। दूसरा है, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, समारोह हो, उसमें जहाँ तक संभव हो नहीं जाएं। सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और अभी जहाँ तक संभव हो इन सामूहिक समारोह में जाने से बचें। बहुत ही ज़रूरत हो तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए, उस जगह को पूरा साफ हो तो ही जाएं, अन्यथा वहाँ जाने से बचें। तीसरा, व्यक्तियों से आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, मास्क पहन के बाहर जाते हैं तो व्यक्तियों से, चाहे किसी दुकान पे जा रहे हो या कहीं अन्य काम से जा रहे हो, कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी बना के रखें। 6 फीट या 2 मीटर की दूरी का पालन अवश्य करें। इतनी दूरी आप ज़रूर बना के रखें। जहाँ तक संभव हो घर पर ही रहें, सबके साथ रहें, घर पर ही रहें। बाहर से आने के बाद साबुन से हाथ कम से कम 20 सेकंड तक मल कर धोएं।
हाथ पर साबुन लगाकर अच्छी तरह से 20 सेकंड तक उसको रगड़ रगड़ कर धोएं। यदि आप बाहर हैं और आपके पास साबुन नहीं है तो अपने पास एक हैंड सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल अवश्य रखें। किसी चीज़ को छूने पर, हाथ लगाने पर आप अपने हाथों पर अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं, लेकिन इसका भी अत्यधिक उपयोग नहीं करें। जहाँ तक संभव हो साबुन से हाथ धोएं, लेकिन आप कहीं बाहर गए हुए हैं जहाँ पर साबुन अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथ हैंड सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ करें। जहाँ तक संभव हो अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें। जैसा कि हमारी आदत होती है बार बार चेहरे पे हाथ लगाने की, तो चेहरे पर हाथ लगाने से बचें। जब तक संभव हो हमारे आँख, नाक, मुंह, कान या चेहरे पर हाथ नहीं लगाएं। वहाँ पर हाथ लगाना आवश्यक हो तो साबुन से धोने के बाद या हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद लगाएं, अगर आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं लगाएं। जिस जगह पे आप जा रहे हैं ये ध्यान रखें वो जगह कीटाणु रहित हो। यदि आपके पास आप भी कहीं जा रहे हैं, शॉप पे है, तो उस जगह को कीटाणु रहित जरूर करें। आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें वो कीटाणु मुक्त हो, अन्यथा कीटाणु मुक्त करने के लिए उसे बोलें। ये अवश्य ध्यान रखें जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो जगह कीटाणु मुक्त अवश्य हो।